भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एक ऐसा ओडीआई मैच जब पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पूरी भारतीय टीम को मात्र 167 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था और ऐसा करके पाकिस्तानी खिलाड़ी वानरों की तरह उछल कूद करके भारतीय बल्लेबाजों का पूरा मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में अभी से ही जीत का जश्न मनाना भी शुरू हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 168 रन, वह भी पूरे 50 ओवर में। यही कारण था कि पाकिस्तान पूरा गदगद था। उनको लग रहा था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज 25-30 ओवर में ही इस टारगेट को हासिल कर एक तरफा इस मैच को जीत लेंगे। शायद वह ये भूल गए थे कि ये भारतीय टीम का कप्तान, जो चीते की रफ्तार, बाज जैसी नज़र और कंप्यूटर जैसा दिमाग रखता हो, पाकिस्तान को इतनी आसानी से कैसे जीतने देने वाला था। जीत से पहले जश्न मनाने वाले पाकिस्तानियों के गाल पे भारतीय टीम ने कैसे जड़ा तमाचा, इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप पाकिस्तान के घमंड को एक बार और टूटते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच डे नाइट का ये मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर शुरू होता है, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। भारत की तरफ से गौतम गंभीर के साथ अजिंक्य रहाणे भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां पारी के पहले ओवर में तो मात्र एक ही रन आता है, लेकिन दूसरे ओवर में गंभीर ने अपने हाथ खोले, गेंद पर जोरदार प्रहार किया और फील्ड स्लो है। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, चौका जाने से रोक तो लेंगे, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था 2 रन पूरा करने का। और वहां से अगले ओवर में भी गंभीर ने लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद को सहलाया। बॉलर की गति का बेहतरीन इस्तेमाल, मिलेंगे 4 रन। और फिर उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी खूबसूरती के साथ गेंद को कट कर दिया है। रहाणे के खाते में जोड़ेगा उनकी पारी का पहला चौका, लेकिन अभी रहाणे और गंभीर ने मिलकर भारतीय पारी के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचाया ही था कि तभी अजिंक्य रहाणे 11 बॉल पे मात्र 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 19 के स्कोर पर ही भारतीय टीम अपना पहला विकेट गंवा देती है। अब नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने अपनी पारी की पहली बॉल पर दनदनाता हुआ एक कड़ाकेदार चौका लगाया और 4 रनों के साथ अपना खाता खोला। लेकिन यहां से आगे भारतीय टीम ने अपने खाते में कुछ गिने चुने रन जोड़े ही थे कि तभी पारी के 9वें ओवर में गौतम गंभीर भी 15 रनों की पारी खेल कैच आउट हो जाते हैं और महज 29 के स्कोर पर ही भारतीय टीम के दोनों ओपनर अब पवेलियन वापस लौट चुके थे। गंभीर के जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पर ही इरादे साफ कर दिए थे और कड़ाकेदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। फिर बिना कोई वक्त गंवाए युवराज ने अगली ही गेंद पर जोरदार प्रहार किया और 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ डाले। यहाँ भारतीय खेमे में खुशी की एक छोटी सी लहर दस्तक दी थी कि तभी 10वें ओवर में विराट कोहली, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वो भी मात्र 7 रनों की छोटी सी पारी खेलकर जुनैद खान के शिकार बन जाते हैं और मात्र 37 के स्कोर पर ही भारत को तीसरा झटका देकर पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे थे। अब युवराज सिंह का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं सुरेश रैना। अब यहाँ पाकिस्तानी गेंदबाजों का मनोबल इतना बढ़ गया था कि वो लोग भारतीय बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाने के लिए बिना मतलब की अपील करने लगे थे। लेकिन इसी बीच युवराज ने पाकिस्तान पर काउंटर अटैक किया और ऑफ साइड पर एक खूबसूरत चौका जड़ प्रेशर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ला दिया था। फिलहाल युवराज सिंह ने बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर हवा में मारा है ये शॉट ऑन द ट्रैक, गोली की रफ्तार से सीमा को पार करेगी गेंद 4 रनों के लिए। और यहाँ दूसरी छोर पर सुरेश रैना के पास था अपने बाजुओं को खोलने का मौका। ताकत से भरपूर रैना का ये हवाई शॉट 1 बाउंस करेगी बाउंड्री को पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। यहाँ युवराज सिंह और रैना ने मिलकर भारत के स्कोर को 63 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी युवराज सिंह, जो काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे, उनको मोहम्मद हाफिज ने बोल्ड कर
63 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका दे दिया था। अब यहां से आगे भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के कंधों पर थी। और यहां सुरेश रैना आपका तो क्या ही कहना, बल्ले से निकला ताकत से भरपूर ये हवाई शॉट, मिलेंगे पूरे 6 रन। पहला छक्का भारतीय पारी का यह सुरेश रैना के बल्ले से निकला था और यहां से आगे भी सुरेश रैना ने अपने आक्रामक रूप को बरकरार रखा था और रैना का मौके पर चौका लगाने का प्रोग्राम प्रगति पर था। लेकिन इसी बीच सुरेश रैना भी हाफिज की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड होने से बाल बाल बचता है और रैना को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिलता है। हालांकि दूसरी छोर पर धोनी का बल्ला भी अभी तक शांत ही था, लेकिन यहाँ पर पैरों पर पटकी गई गेंद को धोनी ने हवा में उठाकर जोर से मारा है। रॉकेट की रफ्तार से हवा को चीरती हुई जाएगी गेंद दर्शकों के बीच में मैक्सिमम के लिए 84 मीटर का भारी भरकम छक्का। धोनी ने भारतीय खेमे को जलवा जलाल कर दिया था और जब दे दनादन धोनी देने के मोड में हो तो उनको रोकने की औकात भला किस में है। हाफिज की अगली गेंद को धोनी ने एक बार फिर से हवा में उड़ाया और उड़न तस्तरी बनाकर गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया था। 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के लगाकर यहां धोनी ने भारतीय समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी थी। लेकिन चंद पलों की खुशी पर लग जाता है विराम और सुरेश रैना 31 रनों की पारी खेल धोनी का साथ छोड़ पवेलियन वापस लौट जाते हैं। 28 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तब धोनी का साथ देने बल्लेबाजी के लिए आते हैं रविचंद्रन अश्विन, लेकिन अश्विन को भी सईद अजमल ने खाता तक खोलने नहीं दिया और 111 के स्कोर पर ही भारत अपना 6ठा विकेट गंवा चुका था। अब धोनी के सबसे परम मित्र रविंद्र जडेजा धोनी का साथ देने मैदान पर आते हैं, लेकिन इसी बीच धोनी ने एक बार फिर से दिखाया अपने बाजुओं का दम। कमाल की थी टाइमिंग और गजब की थी कनेक्शन, मिलेंगे 6 रन, माही मार रहा है। इस नारे से एक बार फिर से फिरोज शाह कोटला मैदान गूंज रहा था। यहाँ से आगे धोनी ने जडेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह जो मुसीबत थी भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। धोनी जिन पे भारत की उम्मीदें टिकी थी वो भी 36 रनों की पारी खेल अपनी टीम का साथ छोड़ चुके थे और मात्र 131 के स्कोर पर ही धोनी के रूप में भारत को 7वां झटका लग चुका था। तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रनों के अंदर ही एक शर्मनाक स्कोर पर ढेर हो जाएगी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कुछ दर्शनीय शॉट्स लिए और रविंद्र जडेजा ने 27 रनों का एक अहम योगदान भारतीय टीम को दिया। भारतीय टीम का आखिरी विकेट भी 44वें ओवर में ही गिर जाता है और पूरी भारतीय टीम मात्र 167 रनों पर ढेर हो जाती है। अब पाकिस्तान को जीत के लिए मात्र 168 रनों की ही जरूरत थी। अब पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस टारगेट को हंसते गाते जीत भी लेगी। यही कारण था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानियों ने अपनी जीत समझकर जीत का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन मूर्खों रुको जरा, सब्र तो करो। 168 रनों की जवाबी कार्रवाई में जब नासिर जमशेद और कामरान अकमल पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान की निकलती बत्तीसी को अंदर करने के लिए शीघ्र ही जरूरत थी पहली सफलता की और इस नेक काम को अंजाम दिया भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने कामरान अकमल को बिना खाता खोले पवेलियन वापस भेज मात्र 3 के स्कोर पर ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दे दिया था। यहां से आगे नसीर जमशेद और यूनिस खान ने पाकिस्तान के लिए चंद रन और जोड़े ही थे कि तभी भुवनेश्वर ने पाकिस्तान पे एक और घातक मिसाइल दागा और इस बार यूनिस खान को 6 रनों पर आउट कर 14 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया था। लेकिन फिर यहां से आगे नासिर जमशेद और मिसबाह उल हक ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। इन दोनों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती थी, इसलिए इस जोड़ी को भी तोड़ना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया था। महेंद्र सिंह धोनी ने यह जिम्मा अश्विन को दिया और अश्विन ने भी अपने कप्तान पर खरा उतरते हुए नासिर जमशेद को पवेलियन चलता कर दिया। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर ऐसे टूट पड़े थे कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजों की तगड़ी गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी गेंदबाजों ने अपने घुटने टेकने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी जैसे जैसे अपना विकेट खोता जा रहा था, पाकिस्तानियों को हार का डर उनकी आंखों में दिखने लगा था। जिस टारगेट को पाकिस्तानी दाल भात समझ घटक जाना चाहते थे, वह उनके गले में हड्डी बनकर फंस चुका था। महेंद्र सिंह धोनी ने सटीक समय पर सटीक गेंदबाज को लाकर
ऐसी कमाल की कप्तानी करी कि चंद घंटे पहले नाचते गाते और जश्न मनाते पाकिस्तान अब अपनी छाती पीट पीट कर रोने पर आया था। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कहर मचाते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को मात्र 157 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था और भारत ने 10 रन से इस मैच को जीतकर पाकिस्तान के गाल पर ऐसा तमाचा मारा था कि जीत से पहले जश्न मनाने का अंजाम पाकिस्तानी फिर कभी भूल नहीं सकते। तो भारतीय टीम के हाथों पाकिस्तान को मिली इस हार के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखेगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही हम पे बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, वंदे मातरम।